हॉलीवुड थ्रिलर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कंजाब। कहानी की शुरुआत में हम सैमरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बड़ी बेटी रहायु को जगाकर उसको प्रेयर पढ़ने के लिए कहता है। अब रहायु प्रेयर पढ़ रही थी कि तभी उसको घर में किसी की आहट सुनाई देती है। इसीलिए वो जल्दबाजी में बाहर आती है और देखती है कि कुछ नकाबपोश लोग उसके पिता को मार रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए वो एक आदमी के ऊपर हमला करके उसका कान भी काट देती है, लेकिन वो अपने पिता को बचा नहीं पाती और वो दो लोग उसके पिता को वहीं पर मार देते हैं। दरअसल उस समय पर काला जादू यानी कि टोना टोटका करने के शक में लोगों को मार दिया जाता था और इसी शक की बुनियाद पर सैमरी को भी मार दिया गया था। खैर अब इनके परिवार में रहायु के अलावा उसकी सौतेली माँ, नानी और एक छोटा भाई होता है। ना चाहते हुए भी ये लोग अपने गांव में लौट आते हैं। यहाँ पर गांव वालों को भी पता चल गया था कि सैमरी को क्यों मारा गया था और सभी लोगों को यही लग रहा था कि रहायु और उसकी माँ भी ब्लैक मैजिक करते हैं, इसीलिए कोई उनसे ज्यादा बात नहीं करता था। ये लोग गांव में अपने पुश्तैनी घर में नहीं बल्कि एक छोटे से मकान में रहते थे। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। घर चलाने के लिए रहायु एक कपड़े की दुकान में काम करती है। उसकी साइड की दुकान में एक रिरी नाम की लड़की काम करती है जो अक्सर रहायु के ऊपर गुस्सा करती थी। वहीं रतमन नाम का भी एक लड़का था जिसको रहायु काफी पसंद होती है। अब कहानी में एक दिन काम निपटाकर रहायु जब घर आती है तब वो देखती है कि उसकी माँ के अंकल आए हुए हैं जो कि अक्सर उन्हें उनका पुश्तैनी घर बेचने के लिए कहा करते थे, लेकिन उसकी नानी मना कर देती है। इसीलिए रहायु को लगता है कि ये अंकल उसके पिता की सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, इसीलिए वो उनके ऊपर काफी गुस्सा होता है। लेकिन रहायु को अपने पिता के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, इसीलिए उनकी पूछताछ करने के लिए वो अपने पिता के गुरु के पास चली जाती है। उनके घर में रहायु को उसके पिता की एक सांप की छड़ी दिखाई देती है जो देख वो हैरान होती है। तभी सुरवो आकर उसको बताते हैं कि ये छड़ी उसके पिता ने उन्हें तोहफे में दी थी। साथ ही वो रहायु को वार्न करते हैं कि इस छड़ी को गलती से भी मत छूना क्योंकि इसमें काफी रहस्यमय शक्ति छुपी हुई है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रहायु की जो असली माँ थी उन्हें भी किसी सांप ने काटा था और उनकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी। फिर अब उनके गुरु सुरवो उसको बताते हैं कि उनका जो पुश्तैनी घर है वो आज भी एक प्रेयर रूम के तौर पर यूज किया जा रहा है। इसलिए रहायु तुरंत अपने पुराने घर को देखने के लिए चली जाती है। दूसरी ओर हम उस घर को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी प्रेयर पढ़ रहा होता है। उस रूम में कोई भी नहीं होता, लेकिन अचानक से कोई हाथ आकर उसके कंधे पर रखता है। पहले तो वो आदमी इग्नोर करता है, लेकिन बार बार कोई आकर उसको छू रहा होता है, इसलिए वो काफी घबरा जाता है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और हम देखते हैं कि पूरे रूम में मरे हुए लोग प्रेयर पढ़ रहे होते हैं। वो आदमी इन सब को देखकर डर जाता है और डरते हुए वो पीछे मुड़ता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ कोई नहीं होता। ये सब कुछ देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। आगे रहायु भी अंदर आकर प्रेयर पढ़ने लगती है। उसको काफी अजीब सी आवाज सुनाई देती है और अचानक से लाइट चली जाती है। तब हम देखते हैं कि कुछ मरी हुई औरतें उसको घेर कर जोर जोर से उसको देखकर चिल्ला रही होती हैं। रहायु बहुत ही डरने लगती है और चीखते हुए वहां से भाग जाती है, लेकिन वो एक पर्दे में अटक जाती है। रहायु जैसे ही बाहर आती है हमको अटैक का एक सीन दिखाया जाता है जहां वो अपने पिता को देख रही होती है। वो एक पजेस्ड आदमी के अंदर की आत्मा को निकालने के लिए उसकी सारी पावर अपने शरीर में समा लेते हैं और उनके शरीर से एक सांप बाहर निकलता है और वो सांप उस पजेस्ड आदमी के शरीर में जाकर एक सांप को बाहर निकालकर उसको मार देता है। लेकिन तभी वो सांप जो सैमरी के शरीर से आया था वो रहायु को डसने वाला होता है, लेकिन सैमरी उस सांप को उस छड़ी में बदल देता है। जहाँ पर ये सीन कट हो जाता है वहीं प्रेजेंट में रहायु डरकर प्रेयर रूम से भाग जाती है। अगले दिन जब वो दुकान में जाती है तब खरीदारी के लिए उसकी दुकान पर काफी कस्टमर्स आए हुए होते हैं, लेकिन ये देखकर रिरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसको ताना देने लगती है। और तभी अचानक से रहायु की आंखें सफेद पड़ जाती हैं और गुस्से में वो रिरी को मारने लगती है। आसपास के लोग आते हैं और उसकी सफेद आंख देखकर डर जाते हैं, लेकिन रतमन कुछ मंत्र बोलने लगता है जिस कारण से वो शांत हो जाती है। अब यहाँ पर मौजूद लोग बताते हैं कि जो बुरी आत्माएं हैं वो सैमरी की मदद किया करती थी और वो अभी भी प्रेयर रूम में कैद है, इसलिए हो सकता है कि उनमें से किसी आत्मा ने रहायु को पजेस किया हो। खैर इन सारी चीजों के कारण रहायु डरते हुए घर आती है।
घर आने पर नानी उसको बताती है कि सेमरी अपने रिचुअल के बाद सारी बुरी आत्माओं को निकाल के उस रूम में कैद करता था और अब वो रूम बुरी आत्माओं का घर बन गया है, इसलिए वो उसको वहां पर जाने से मना करती है। लेकिन यहाँ पर राहायु वश में आ गई थी, इसीलिए अगले दिन वापस से वो उस प्रेयर रूम में जाती है जहाँ पर वो दूसरे आदमी को प्रेयर पढ़ते हुए देखती है। वो आदमी काफी थक रहा था और अगले ही पल में दिखाया जाता है कि एक भूत का बच्चा उसकी पीठ पर बैठा हुआ है। ये देखकर राहायु बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और तभी वो भूत का बच्चा गायब हो जाता है। अब वो खुद भी प्रेयर पढ़ने के लिए बैठ जाती है, लेकिन आसपास उसको काफी सारी आत्माएं दिखने लगती हैं, इसीलिए वो अपने मन में मंत्र पढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, एक आत्मा खुद का सर पकड़े हुए उसके सामने बैठ जाती है, जिससे डरकर अचानक से वो पीछे गिर जाती है, जहाँ पर काफी सारी आत्माओं की लाश उसको पकड़ने लगती है और इसी के साथ वो वापस अतीत में आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सेमरी किसी और का इलाज कर रहा था और उसके साथ कुछ जिन भी होते हैं। लेकिन राहायु इनके रिचुअल के बीच में आ जाती है, जिस कारण से वो सारी बुरी आत्माएं राहायु को पजेस कर देती हैं। इस वजह से ही सेमरी सेंटोट को बुलाकर उसका इलाज करने के लिए कहता है और यहाँ पर उनको पता चलता है कि राहायु तो बचपन से आत्माओं से पजेस थी। प्रेजेंट में उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि आसपास काफी सारी आत्माएं उसके नजदीक आ रही हैं। ये देखकर वो वहां से भाग जाती है। घर आने पर हम देखते हैं कि रिरी की माँ गांव वालों के साथ उनके यहाँ पर झगड़ा करने के लिए आती है, लेकिन राहायु उससे माफी मांगती है, जिसके बाद ये सारे लोग चले जाते हैं। जिसके बाद नानी राहायु को समझाती है कि वो बार बार प्रेयर रूम में ना जाए, लेकिन अपनी माँ से झगड़ा करके वो वापस से उस प्रेयर रूम में चली जाती है, जहाँ पर इस बार वो देखती है कि उसके छोटे रूप को किसी आत्मा ने पजेस कर लिया है, जिसे देखकर वो डरकर भागने लगती है। लेकिन वो अचानक से आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां सारी आत्मा धीरे धीरे उसको पकड़ने के लिए आती है, पर अचानक से कोई उसका हाथ खींचकर उसको बाहर निकाल लेता है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो सर्वो के घर पर होती है, जहां सर्वो बताता है कि बचपन में उसको काफी सारी आत्माओं ने पजेस कर लिया था, लेकिन सेमरी सेंटोट की हुई एग्जॉर्सिज्म कामयाब नहीं हुई थी और इसी के कारण जब वो वापस अपने पुराने घर में आई थी तो इन सारी आत्माओं को उसने अपने आप ही समन कर लिया था। अब राहायु पूरी तरीके से उन आत्माओं की कब्जे में है और उसको ठीक करने के लिए वापस एक एग्जॉर्सिज्म करना होगा। कहानी में आगे राहायु की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती। अब तो उसे दिन में भी अपने आसपास काफी सारी आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर राहायु की माँ का रिरी की माँ के साथ झगड़ा हो जाता है और वो उसको काफी जलील करती है। ये देखकर जाने अनजाने में राहायु के अंदर कुछ पावर रिलीज होती है और एक सांप आकर रिरी की माँ को काट लेता है। वहीं अब गांव वालों को शक होता है कि ये सब कुछ राहायु की माँ के कारण हो रहा है, इसीलिए गांव वाले उनके घर पर हमला कर देते हैं और उनको गांव से निकालने के लिए कहते हैं। लेकिन सुरवो आकर सिचुएशन संभाल लेते हैं, पर रात में राहायु के अंदर की सारी शक्तियां मिलकर रिरी की माँ को मार डालती हैं, जिसके चलते नानी इसके जिम्मेदार बन जाती है, इसीलिए उसको सजा देने की बात की जाती है। तभी सुरवो नानी को उसके बेगुनाही साबित करने के लिए उचोंग उठ लेने के लिए कहते हैं। ये एक रिचुअल होता है जहाँ पर इंसान को लाश की तरह बांध दिया जाता है और रिचुअल के दौरान उसको अपने सारे गुनाहों को कबूल करना होता है। अगर उस इंसान ने सच में सारे गुनाह किए हैं तो उसकी तुरंत वहीं पर जान चली जाएगी। अब अगली रात को सारे गांव वाले जमा हो जाते और नानी को बांध दिया जाता है। वहीं दूसरी जगह राहायु प्रेयर पढ़ने के लिए वापस से प्रेयर रूम में चली जाती है। इस बार प्रेयर करते वक्त उसके आसपास बहुत सारी आत्माएं आकर उसको डराने लगती हैं, लेकिन राहायु भी पावरफुल डीमन में बदल चुकी थी और अचानक से वो अपनी पूरी पावर रिलीज कर देती है। दूसरी ओर उसकी माँ रिचुअल के दौरान अचानक से उसी दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर उसको भी काफी सारी आत्माएं पकड़ने लगती हैं। लेकिन वो जैसे तैसे भागते हुए एक कमरे तक पहुंच जाती है, जहाँ पर वो राहायु को इन सारी आत्माओं के बीच में देखती है। ये देखकर वो जोर से चीखती है और रियल दुनिया में उठ जाती है। अब यहाँ वो जिंदा है। ये देख साबित हो जाता है कि नानी बेगुनाह है, इसीलिए उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन नानी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए वो ये गांव छोड़कर जाने का फैसला करती है। वो राहायु को बताती है कि प्रॉपर्टी वो उसके अंकल सेंटोट को देकर दूसरे घर में मूव हो रही है। लेकिन ये बात सुनते ही राहायु को काफी गुस्सा आ जाता है। वो वापस से पजेस होती है और नानी को बताने लगती है कि मेरे पिता जो मारे गए उसके पीछे हमारे ही अंकल यानी सेंटोट का हाथ है। जिस रात मैंने उस आदमी को काटा था, बाद में वो आदमी हमारे अंकल के साथ पाया गया था और गांव वालों को भी
अंकल ने ही जमा किया था ताकि हमको वहां से जाना पड़े। यानी कि अंकल ने ही मेरे पिता को मरवाया है। और गुस्से में ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। वहीं नानी उसका ये रूप देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब शाम को जब वो उठती है तब वो अपने काम पर चली जाती है, लेकिन काफी लेट हो गया। अब इन सब के चलते हुए उसके बॉस उसको सैलरी देकर काम से निकाल देते हैं। लेकिन इस बात से रायु को बहुत ही ज्यादा धक्का लगता है। वो घर आती है और काफी जोरों से रोने लगती है। लेकिन तभी उसके अंदर की शक्तियां वापस से बाहर आती है और सांप का रूप लेकर उसके ओनर को ही काट लेती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी ओर नानी पूरा दिन हेलुसिनेशन में होती है जब उसका बेटा उसके पास पानी मांगने के लिए आता है। वो उसके पास में सांप देखती है। वो सांप को पकड़ने लगती है और उसको मारने लगती है। लेकिन तभी रायु आती है और ये सब कुछ देखकर वो हैरान होकर माँ को रोकने जाती है, लेकिन नानी उसको धक्का देती है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद नानी उस सांप को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि वहां पर कोई सांप नहीं था, बल्कि वो उसका बेटा ही था। यानी हेलुसिनेशन के कारण वो अपने बेटे को ही सांप समझ रही थी। इसका उसे काफी सदमा लगता है और वो खुद की जान ले लेती है। इन सब के कारण रायु बेहोश हो जाती है। खैर, अब यहाँ रायु की जब आंख खुलती है तो वो खुद को सेंटोट की कार में देखती है, जो उसको खुद के स्कूल ले जा रहा था। सेंटोट की पत्नी मुलान से मिलती है, जो रायु को काफी समझती है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार ना समझे। वो उसको ये भी बताती है कि सेंटोट खुद एक अमीर आदमी है। वो तुम्हारे पिता की जायदाद के पीछे नहीं है, बल्कि उसने तो खुद के पैसों से स्कूल बनाया है, जहां 100 से भी ज्यादा बच्चे हैं और ये कला सीख रहे हैं। रात के दौरान मुलान्स को रायु का जो छोटा भाई मारा गया था वो सपने में दिखाई देता है और उसको ये बात बताता है कि रायु प्रेयर रूम से कनेक्ट है और अगर उसको ठीक करना है तो उसका एग्जॉर्सिज्म करना होगा, जिसके लिए उन्हें वही सांप वाली छड़ी चाहिए होगी। इसलिए सुबह होते ही सेंटोट उस प्रेयर रूम में जाकर उस छड़ी को ढूंढने लगता है। पूरे प्रेयर रूम को ढूंढने के बाद उन्हें कुछ स्केलेटन मिलते हैं, जो स्केलेटन किसी और के नहीं बल्कि सेमरी के ही गुरु सुर्वो के होते हैं। यानी इन सब के पीछे सुर्वो का ही हाथ था। और यहाँ पर इस मूवी का प्लॉट रिवील होता है। वो बताता है कि जब से रायु के पिता यानी सेमरी लोगों की मदद करने लगा था, तब से कोई भी उसके गुरु यानी सुर्वो के पास नहीं आता था और सेमरी धीरे धीरे अमीर बनता जा रहा था। लोगों में वो काफी फेमस हो रहा था। ये बात सुर्वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसको मारने का प्लान बनाया। इसके बाद वो उसकी जायदाद हथियाना चाहता था। इसलिए सेमरी को मारने के बाद ही सब लोग जब वापस गांव आए तब उसने जानबूझकर रायु को इस प्रेयर रूम में भेजा ताकि वो पजेस हो जाए और उसके थ्रू वो सारी जायदाद वापस ले सके। अब सेंटोट ये सब कुछ जानने के बाद छड़ी लेकर वापस आता है, जहां पर रायु का एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर रायु उस आदमी को देखती है जो उसके पिता के कत्ल में शामिल था। इसलिए फिर से जब वो पजेस होती है तब सबसे पहले वो सेंतोत पर हमला करती है, क्योंकि उसने उसके पिता को मारा है। तभी सेंतोत यहाँ पर कबूल करता है कि असली मुजरिम और कोई नहीं बल्कि सुर्वो है। पर रायु बताती है कि जिस आदमी ने मेरे पिता को मारने की कोशिश की थी वो आदमी भी यहाँ पर मौजूद है। और तभी हमें दूसरा सच पता चलता है कि जिस आदमी को रायु ने काटा था वो कोई और नहीं बल्कि सेंतोत का ही बेटा वाहिद होता है। दरअसल 2 साल पहले सेंतोत को पता चल गया था कि इन सब के पीछे सुर्वो का ही हाथ है। उसका बेटा भी इन सब में शामिल है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो चुप रहा, जिसके चलते रायु के परिवार की बहुत बेइज्जती हुई। यानी कि कहीं ना कहीं सारी चीजों के लिए जिम्मेदार सेंटोट ही था। और इसके चलते पजेस रायु को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो वाहिद को पजेस करवाती है, जिसके बाद वाहिद अब अपने ही पिता सेंतोत को मार देता है। ये देखकर वहां पर मुलान आ जाती है और वाहिद को होश मिलाती है। जब वाहिद देखता है कि उसने अपने पिता को मार डाला है तब वो खुद की ही जान ले लेता है। यहाँ पर सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, इसीलिए काफी मुश्किल से मुलान रायु का एग्जॉर्सिज्म करती है और फाइनली उसे जिन जिसने उसको कंट्रोल किया था और जो उसको मैनिपुलेट कर रहा था उससे आजाद करवा देती है। और अब फाइनली रायु ठीक हो जाती है, जिसके अगले दिन मुलान उसको बताती है कि उसको किसी और ने नहीं बल्कि एक पावरफुल जिन जिसका नाम कंजाब है उसने पजेस किया था। लेकिन अब रायु ठीक है, जिसके बाद वो उस छड़ी को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। यानी कि अब कभी भी कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की इस कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।